प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुंडली धाम की अधिष्ठात्री देवी मां मंगला के दरबार में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 3 अप्रैल से 6 जून यानी 2 महीने 3 दिन के लिए बन रहा है धनु राशि की कुंडली में विपरीत राजयोग। यह विपरीत राजयोग क्या होता है, तमाम लोगों ने नाम सुना होगा। इस राजयोग के चलते व्यक्ति के जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती, व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, संसार के हर सुखों में वृद्धि होती है और हर सुख को प्राप्त करता है। जबकि ऐसा जातक बहुत गरीब परिवार में जन्म लेता है या गरीब होता है, वह भी इन सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा है विपरीत राजयोग, क्योंकि यह राजयोग विपरीत परिस्थितियों से बनता है। इस राजयोग के चलते जातक में ऐसी ऊर्जा आती है कि वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को झेलने को तैयार होता है और विजय प्राप्त करता है हर परिस्थिति में। तो ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में संघर्ष कर सकता है, वह तो विजयी होगा ही और वह सुखी तो होगा ही। तो ऐसा ही विपरीत राजयोग धनु राशि की कुंडली में बन रहा है इस 3 अप्रैल से जो 6 जून तक रहेगा। कैसे बनता है यह राजयोग? तो यह राजयोग विपरीत भावों अर्थात 6, 8, 12 के भावों के संबंधों से बनता है। यह राजयोग 3 तरह का होता है। कौन कौन? तो यह राजयोग होता है हर्ष राजयोग, विमल राजयोग और सरल राजयोग। हर्ष राजयोग क्या होता है कि जब 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव इनके स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, अर्थात 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए, 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो यह होता है हर्ष राजयोग। इस राजयोग से युक्त जातक संसार की सारी उपलब्धियों को प्राप्त करता है। दूसरा होता है विमल राजयोग, सरल राजयोग। जब 6ठे का स्वामी 8वें में और 8वें का स्वामी 6ठे में बैठ जाए तो सरल राजयोग। विमल राजयोग होता है जब 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, तो यह विमल राजयोग होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना सिक्का चला लेने की क्षमता आ जाती है, हर जगह अपना वर्चस्व बना लेना, जहां से कुछ भी हासिल न होने वाला हो वहां से सब कुछ हासिल कर लेना, ऐसा प्रभाव आ जाता है जातक के अंदर। तो यही राजयोग बन रहा है धनु राशि की कुंडली में 63 दिनों के लिए। 12वें भाव का स्वामी, धनु राशि के 12वें भाव का स्वामी मंगल अभी जो मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, यह जाने वाला है 3 अप्रैल को कर्क राशि यानी धनु राशि के अष्टम भाव में, जहां यह रहेगा 6 जून तक। तो इस विपरीत राजयोग का अगर आप लाभ ले लें तो आपके लिए आजीवन कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे विजय श्री आपके चरणों में होगी, हर काम में विजय मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा प्रभाव आएगा। लेकिन कैसे लाभ लेंगे? देखिए बंधुओं, सही समय पर सही काम किया जाए तो ही उसका परिणाम आता है। अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग वर्ष चार्ट में यानी जन्म कुंडली में नहीं है, तो यह जो गोचर में बन रहा है विपरीत राजयोग, इसका लाभ आप ले सकते हैं। इसका लाभ लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता, क्योंकि यह गोचर में बन रहा है। अगर ऐसे ही मिलता तो इसके बहुत बार पहले भी यह विपरीत राजयोग बना होगा, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं दिया, क्योंकि आपने लिया नहीं। तो यह लाभ लेना होगा। अगर आप इस लाभ को ले सकते हैं तो मैं आपको यह विधि बताऊंगा कैसे इस लाभ को ले, इस विपरीत राजयोग के लाभ को। देखिए, विपरीत का मतलब ये होता है अपने से विपरीत, जो आपके विपरीत है उसका लाभ ले लेना ही विपरीत राजयोग है।
तो अब आपकी कुंडली में तो विपरीत राजयोग है नहीं, केवल गोचर में बन रहा है। इस समय अगर आप अपने विपरीत का लाभ ले लें तो आपकी कुंडली में आजीवन विपरीत राजयोग का लाभ मिलता रहेगा। कैसे लेंगे? तो ठीक है, आपकी कुंडली में नहीं है विपरीत राजयोग, आप अपने विपरीत यानी अपने पत्नी के द्वारा यह लाभ ले सकते हैं। एक विशेष विधि है। आप पुरुष हैं तो स्त्री के द्वारा ले सकते हैं, स्त्री है तो पुरुष के द्वारा ले सकते हैं। मैं यहाँ पुरुष के लिए स्त्री के द्वारा विपरीत राजयोग का लाभ लेने की विधि बता रहा हूँ। यही प्रक्रिया स्त्री के लिए भी लागू है, बस स्त्री की जगह पुरुष, पुरुष की जगह स्त्री। मैं यहाँ पुरुष के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए, आप स्त्री से विपरीत राजयोग का लाभ कैसे लेंगे? तो एक शब्द है राजयोगिनी। आपकी अर्धांगिनी आपकी राजयोगिनी है, उसकी भी कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं है, लेकिन अब विपरीत राजयोग को जोड़ा जाएगा योगिनी तंत्र के माध्यम से, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप पहले तो अपनी जन्म कुंडली यानी अपना बर्थ चार्ट, जो भी आपका बर्थ चार्ट है, जैसे ग्रह बैठे हैं, उनको इस तरह से भोजपत्र पर अंकित कर लें। ठीक है। उसके बाद आज जो तारीख है, यानी जिस दिन भी आप यह प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग के करने का सही समय भी मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा गंभीरता से समझें। फोन करके प्रश्न नहीं पूछेंगे, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, फोन करके नहीं पूछेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, या तो वीडियो गंभीरता से देखें। तो ऐसा आप अपना वर्ष चार्ट पर कुंडली स्वयं से अंकित कर लें, अपना वर्ष चार्ट। उसके बाद आज से 16 वर्ष पीछे एक ऐसी कन्या की कुंडली चुने, एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ चुने जिस दिन जन्मी कन्या की कुंडली में उसका राशि तुला हो। क्या हो? उसकी राशि तुला हो, यानी आज से 16 वर्ष पहले की जन्म तारीख हो, यानी उसकी आयु आज 16 वर्ष के ऊपर हो रही हो। तो 16 वर्ष की कन्या का जन्म दिनांक चुने जो आपके कहीं संबंध में नहीं आ रही हो, चुने जिसकी राशि तुला हो। लग्न क्या हो मतलब नहीं है, राशि तुला हो, और उस तुला राशि की लड़की की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हो। 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हो, यानी बुध, तुला राशि की कुंडली में बुध 12वें भाव यानी कन्या राशि का स्वामी होगा। वह कहाँ बैठा हो? 8वें भाव यानी वृष राशि में, यानी वृष राशि में बैठा हो। तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ की कुंडली चुने और उसकी भी कुंडली निकाल लें मोबाइल ऐप पर किसी भी तरह से, और उस कुंडली को भी एक दूसरे भोजपत्र पर अंकित करें। ठीक है। अब यह विपरीत राजयोगिनी की कुंडली हो गई आपके लिए। अपनी कुंडली को और उस कुंडली को विधिवत सिंदूर लगा करके पूजित कर लें। पूजित करने के बाद उसे इस तरह से दोनों कुंडलियों को मिला करके लपेट लें। इस पर रक्षा सूत्र जो होता है या मंगल सूत्र जिसे हम कहते हैं, इस तरह से बांध लें, और बांध करके इस कुंडली को, इस दोनों कुंडलियों को अपने सिरहाने, अपने बेड पर स्थापित कर दें। शुक्रवार के दिन रात्रि में 8:32 पर स्थापित कर लें। यह बंधन आपको विपरीत राजयोग का फल देने लगेगा, क्योंकि अभी जो दूसरी कुंडली आपने बनाई किसी कन्या की, उसका नाम जो आप चाहे रख लें, वह अब आपकी योगिनी हो गई, और आपने उस योगिनी का वर्ण कर लिया, जैसे कि आप विवाह में पत्नी का वर्ण करते हैं। अब आपके पत्नी में वह योगिनी शक्ति, विपरीत राजयोग की शक्ति समाहित होगी, और उसके माध्यम से आप में समाहित होगी, और आप
उसका परिणाम प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ एक उपयोग अभी बाकी है, कैसे आएगी उसमें वह शक्ति, और वह कुंडली आप पाएंगे कहाँ? तो स्क्रीन पर देखें कि कुंडली आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका जन्म है 18 मई रविवार 2008, 18 मई 2008, जबकि आपकी कुंडली में भी मई के महीने में विपरीत राजयोग बन रहा होगा। इस कुंडली में देखें तो तुला राशि में चंद्रमा है, गुरु अपनी मूल राशि में है, शुक्र मेष राशि सप्तम भाव में है, बुध और सूर्य अष्टम भाव में स्थित है। यह एक विशेष योगिनी है, यह तारीख या दिनांक विशेष योगिनी की कुंडली का है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंगल कर्क राशि में है, मई महीने में कर्क राशि में मंगल रहेंगे अभी। तो यह विपरीत राजयोग वाली योगिनी की सर्वश्रेष्ठ कुंडली है। इसी कुंडली को आप बर्थ चार्ट के साथ अपने भोजपत्र पर उतार लें और इसी योगिनी का वर्ण कर लें। यहाँ तक आपको कुछ खास खर्च नहीं है। अब छोटा सा खर्च है। क्या? यह कभी फलित होगा जब जिस योगिनी का आप वर्ण कर रहे हैं वह योगिनी कहीं पूजी जाती हो, कहीं पूजी जाती हो तब। तो हमारे मंगलामुखी धाम में जो मंगला है वह इसी योगिनी की शक्ति की संग्राही है, यानी इसी शक्ति की प्रतीक है। तो आपको यह करने के साथ ही अपना वर्ष यानी अपना जन्म का समय, तारीख, दिनांक हमें भेज देना होगा। हम आपके द्वारा उस कुंडली में, जो कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समाहित योगिनी की शक्ति का प्रतीक जो मां मंगला है, इनके गले में आपकी कुंडली इस यंत्र में समाहित करके, यानी आपके द्वारा आपके लिए इस तरह से वर्ण कराएंगे। तब ही जाकर के इस प्रयोग का फल आपको मिलेगा और आपके जीवन में आजीवन विपरीत राजयोग बनता रहेगा और आप इसका लाभ लेते रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सा व्यय होगा, बहुत अधिक नहीं। आपको अपना बर्थ चार्ट भेजना है और 551 रुपये इस व्यवस्था को आपके लिए वर्ण करने के लिए भेजना होगा, इसी गूगल पे, फोन पे नंबर पे और इसी व्हाट्सएप नंबर पे। फोन न करें, आपको यह प्रयोग समझ में आए, करें न करें यह आपकी इच्छा है। फोन न करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन करने वालों के लिए मैं कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए हजारों लोग फोन कर देते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं केवल आपका कल्याण चाहता हूँ। मैं नए नए प्रयोग बताता रहता हूँ कि किस प्रयोग से आपको लाभ हो जाए, और आप लोग फोन करके परेशान करते हैं। तो यह प्रयोग करें, योगिनी वर्ण करें, विपरीत राजयोग की योगिनी का वर्ण करें अपने इस यंत्र द्वारा, जो हम बना करके वर्ण करा देंगे आपके लिए। आप इस तरह से जैसे बताया कुंडली बना करके अपने पास रख लें, आपका यह प्रयोग सफल होगा। धन्यवाद।